महाकाल मंदिर जो कि दुनिया का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, वहां पर किस तरह से अब 750 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। इस कॉरिडोर के कोने कोने पर जाकर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भगवान शिव से जुड़े हुए तमाम स्मरण जो हैं वो यहाँ पर उकेरे गए हैं। कहानियों में तो आपने देखा होगा, लेकिन आज हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कैसे इस भव्य कॉरिडोर के जरिए लोग जब होकर के गुजरेंगे और अंत में जाकर वो महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो उसके लिए जो उनका अनुभव होगा वो कैसा होगा। महाकाल कॉरिडोर के जरिए जब श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन के लिए आगे जाएंगे तो सबसे पहला जो उनका पड़ाव होगा वो होगा मेरे पीछे बना ये भव्य नंदी द्वार। महाकाल यानी शिव, शिव का वाहन है नंदी, और इसीलिए कहा जाता है कि जब इस पूरे कॉरिडोर को बनाने का प्रस्ताव सामने रखा गया तो कोशिश यही की गई तो शिव के प्रिय जो नंदी हैं वहीं से इस कॉरिडोर की शुरुआत की जाए, और इसीलिए ये नंदी द्वार यहाँ पे बनाया गया है। महाकाल मंदिर के अंदर एक नंदी हॉल है जहां पर बैठकर श्रद्धालु ध्यान करते हैं भगवान महाकाल के दर्शनों के बाद, और अब ये एक भव्य नंदी द्वार बनाया गया है जहां से इस पूरे कॉरिडोर की शुरुआत होती है। ये जो नंदी द्वार आप देख रहे हैं ये राजस्थान का एक इलाका है जहां से ये पत्थर मंगवाए गए हैं। ये बंसी पहाड़पुर एक इलाका पड़ता है राजस्थान में, ये तमाम पत्थर वहां से मंगवाए गए हैं, और इस पे अगर आप देखें तो ये खूबसूरत जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं ये उड़ीसा और राजस्थान के कारीगरों ने मिलकर काम किया है। ऐसी सैकड़ों हजारों मूर्तियां जो हैं वो इन पत्थरों पर इस पूरे कॉरिडोर में उकेरी गई है। हर पत्थर पे अगर आप देखें तो अलग अलग मूर्तियां हैं। ऊपर की आप देखें तो नंदी द्वार के साथ ही ये जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं ये जो द्वारपाल हैं जो इस द्वार पे बनाए गए हैं, और ऐसे इस द्वार पे ही अगर हम बात करें बंसी पहाड़पुर के जो पत्थरों से ये दरवाजे जो भव्य नंदी द्वार बनाया गया है इसी में कम से कम 50 से ज्यादा छोटी बड़ी कलाकृतियां उकेरी गई हैं, और इसी नंदी द्वार के आगे करीब 900 मीटर यानी यूं मान के चलिए कि करीब करीब 1 किलोमीटर आपको चलना होगा महाकाल मंदिर में गर्भगृह तक पहुंचने के लिए, जहां पर विराजित है बाबा महाकाल। महाकाल कॉरिडोर कितना भव्य है इसका अंदाजा आपको महाकाल कॉरिडोर की जो शुरुआत में नंदी द्वार पड़ता है उसे पार करते ही अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि हम जिस जगह पे इस वक्त मौजूद है ये नंदी द्वार से महाकाल मंदिर की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो ठीक वहीं पर ये जगह है जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाकाल मंदिर उज्जैन का जो भव्य स्वरूप है वो यहाँ पर दिखेगा। न केवल भक्तगण श्रद्धालु यहाँ पर रुक करके खुद इस विहंगम दृश्य को निहार सकते हैं बल्कि इसे अपने कैमरों में भी कैद करेंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा ब्लॉक बनाया गया है। यहाँ से श्रद्धालु पैदल महाकाल मंदिर की ओर जाएंगे। ये जो दीवार आप सामने देख रहे हैं उन दीवारों पे महाकाल यानी भगवान शिव की उत्पत्ति से लेकर के तमाम उनके जो जीवन चरण रहा है वो अलग अलग चित्रों के जरिए करीब 54 चित्र हैं, भित्ति चित्र जिन्हें उकेरा गया है इस दीवार पर। उसके जरिए आप भगवान शिव की उत्पत्ति से लेकर के जो उनकी कहानियां हैं उसे जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे। ये पूरा इलाका जो है इस तरीके से डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है कि यहाँ पर लोग न केवल इन पत्थरों के कंक्रीट के बीच में रहेंगे बल्कि इसके साथ ही यहाँ पे वातावरण को ध्यान में रखते हुए एक पूरा ग्रीन कवर भी दिया गया है, यानी जहां जगह मिली वहां पर पौधे लगाए गए हैं, और अलग अलग तरीके के ये वो पौधे हैं जिसमें ध्यान रखा गया है कि वो भगवान शिव के प्रिय पौधे हों। जैसे बेलपत्ती यहाँ पे होगी, यहाँ पे तमाम दूसरे ऐसे पौधे लगाए गए हैं जहां जो भगवान शिव को प्रिय। यहाँ पे यानी हरियाली है लेकिन हरियाली भी सिर्फ वही जो भगवान शिव को प्रिय है। ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं ये एक ऐसा एरिया रहेगा जहां पे कमल कुंड बना हुआ है। कमल कुंड यानी वो जगह जहां पे पुराने जमाने में जब ये महाकाल वन का एक हिस्सा हुआ करता था तो यहाँ पे एक कुंड था जहाँ पे कमल के पौधे लगते थे, और इसलिए यहाँ पे अब कमल कुंड बनाया गया है, लेकिन एक भव्य स्वरूप के साथ। आप देख सकते हैं भगवान शिव जो कि ध्यान मुद्रा में है यहाँ पर इसी कमल कुंड के बीचों बीच। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फव्वारा जो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वाटर फाउंटेन्स में से एक है वो यहाँ पे लगा है। रात के समय जब ये वाटर फाउंटेन शुरू होगा तो यहाँ पे रंग बिरंगे रोशनियां रहेंगी। भगवान शिव की जटा से गंगा स्वरूप यहाँ पे पानी भी निकलेगा,
और भगवान शिव का ये जो रूप है, जो ध्यान मुद्रा में है, वो यहाँ पे देखते ही इस समय बनता है। तो ये कमल कुंड का हिस्सा होगा। जो आप नंदी द्वार से आगे बढ़ेंगे तो आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेगी और यहाँ पे लोग ना केवल भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं, बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर वो खुद बैठ सकते हैं। जैसे भगवान शिव ध्यान लगा रहे हैं, लोग यहाँ पे घंटों बैठ सकते हैं। उनके बैठने की व्यवस्थाएं की गई है। इस कुंड के चारों तरफ भले ही उस तरीके से एक सिटिंग अरेंजमेंट है कि लोग वहां बैठ करके काफी देर यहाँ पे इस खूबसूरत दृश्य को निहार भी सकते हैं। यहाँ पे वो फोटोज भी ले सकते हैं और यहाँ पर वो ध्यान भी लगा सकते हैं। और इसके साथ ही सामने की तरफ जो तस्वीरें हैं, वहां पर कुछ दुकानें होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन सेंटर्स होंगे, जहां पे लोग अपनी रुचि के हिसाब से जाकर के या तो खरीदारी कर सकते हैं या फिर अगर उन्हें कुछ जानकारी लेनी हो महाकाल मंदिर या इस विस्तारीकरण प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसके बारे में जान सकते हैं। और इसके बाद ही ये आगे का रास्ता जो है ये शुरू होता है महाकाल मंदिर की ओर जाने के लिए। महाकाल कॉरिडोर के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है ये खंबे। ये कुल 108 खंबे हैं, लेकिन इन्हें मामूली मत समझिएगा, क्योंकि इन खंबों को सिर्फ 108 संख्या ही नहीं दी गई है, बल्कि इन्हीं खंबों पर भगवान शिव का जो तांडव स्वरूप है, उस तांडव स्वरूप में उनका जो आनंद नृत्य है, उन सभी नृत्यों की अलग अलग मुद्राएं इन खंबों पर उकेरी गई है। यानी आपने भगवान शिव के तांडव स्वरूप के बारे में सुना होगा, लेकिन उस तांडव स्वरूप में एक आनंद नृत्य होता है भगवान शिव का, जिसे इन खंबों पर उकेरा गया है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये महज खंबे नहीं है, 108 खंबे नहीं, बल्कि इस पूरी कॉरिडोर में जब आप चलना शुरू करेंगे तो हर खंबों पे चारों दिशाओं में जो भगवान शिव के तांडव नृत्य के आनंद नृत्य है, जो तांडव स्वरूप में उनकी मुद्राएं 108 अलग अलग मुद्राएं जो है वो इन खंबों में उकेरी गई हैं। यानी जब आप यहां से गुजरेंगे तो भगवान शिव के जीवन से जुड़े हुए तमाम अलग अलग पहलुओं को देख सकेंगे, समझ सकेंगे, और जब वापस यहां से जाएंगे तो अपने साथ भगवान शिव से जुड़ी हुई तमाम यादें, तमाम कथाएं, तमाम ज्ञान अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों की बात हो और समुद्र मंथन का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए महाकाल कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच समुद्र मंथन के उस प्रसंग को दिखाया गया है जब भगवान भोलेनाथ ने विष का प्याला पिया था। हम जिस म्यूरल के सामने इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भगवान भोलेनाथ का वो म्यूरल है जिसमें समुद्र मंथन के दृश्य को दिखाया गया है। इसमें अगर आप देखें तो ये सामने देवता हैं जिन्होंने शेषनाग की पूंछ की तरफ का हिस्सा पकड़ा हुआ है, और यही शेषनाग समुद्र मंथन के समय, क्योंकि दैत्यों और देवताओं के बीच था, तो इसी शेषनाग के जरिए समुद्र को मथा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था। इसी मंथन के दौरान अमृत निकला, जिसे पीने के लिए देवताओं और असुरों के बीच धक्का मुक्की हुई, और जो विष निकला था उससे पहले जब अमृत था, तो अमृत को पीने के दौरान जो अमृत की बूंदें छलकी वो पृथ्वी पर जिन 4 जगहों में से गिरी थी, उनमें से एक जगह यही उज्जैन नगर था। और इसीलिए यहाँ पे इस दृश्य का, इस म्यूरल का महत्व भी बढ़ जाता है। समुद्र मंथन का जो प्रसंग था उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हीं 4 जगहों पर सिंहस्थ का मेला, कुंभ का मेला लगता है पृथ्वी पर। इलाहाबाद यानी प्रयागराज है, उसमें अगर हम देखें हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है। इन 4 जगहों पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें गिरी, लेकिन भगवान भोलेनाथ जिन्होंने इस दौरान जब विष निकला तो सोच में पड़ गए थे देवता दानव कि अब विष कौन पिएगा। तो ऐसे में भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए उस विष को पिया, और तब भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष पीने के बाद उनका कंठ नीला पड़ गया था, और इसीलिए जब हम बात करते हैं समुद्र मंथन की, भगवान के नीलकंठ बनने की, तो ऐसे में इस म्यूरल का महत्व बढ़ जाता है। और इसीलिए इस म्यूरल को, इस दृश्य को भगवान महाकाल कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच वो स्थान दिया गया है, ताकि जब लोग यहाँ पहुंचे तो जितना उन्होंने समुद्र मंथन के बारे में सुना है, पढ़ा है, उसे अपनी आंखों के जरिए सामने इन तस्वीरों में भी देख सकें। महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़े हुए प्रसंगों को अलग अलग म्यूरल्स के जरिए दिखाया गया है, और उन्हीं में से एक प्रसंग है रावण का कैलाश पर्वत को उठाने वाला प्रसंग। उस दौरान भगवान शिव ने यह दिखाया था कि रावण
भले ही सबसे ज्यादा बलवान होने का दावा करता हो, लेकिन भगवान शिव के महज अंगूठे बराबर भी बल रावण में नहीं था। हम जिस म्यूरल के सामने खड़े हैं, दरअसल यहां पर उसी प्रसंग को दिखाया गया है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, सहस्त्र भुजाओं और 10 सिरों वाला रावण अपने सिर पर कैलाश पर्वत को उठाए हुए है। हालांकि इस कैलाश पर्वत को जब रावण ने उठाने की कोशिश की, हिलाया ही था, तो ऊपर भगवान शिव, जो कि मां पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और भगवान भोलेनाथ अपने प्रिय नंदी के साथ कैलाश पर्वत पर मौजूद थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि कैलाश पर्वत हिल रहा है, तो ऊपर बैठे हुए तमाम देवता देवी, तमाम जो लोग जो था वो हैरान हो गया था। और उसी दौरान भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे को जरा सा दबाया, तो रावण उसके बल से जमीन में जाने लगा। जब वो रसातल में जाने लगा, तो उस दौरान शिव जी मां पार्वती की ओर देखे और प्रसन्न मुद्रा में जब उन्होंने अपने इस बल का एहसास कराया, तो उस प्रसंग को इस म्यूरल के जरिए यहाँ पे दिखाया गया है। मेरे ठीक पीछे महाकाल कॉरिडोर की सबसे बड़ी दीवार मौजूद है, करीब 900 मीटर लंबी म्यूरल वॉल। म्यूरल वॉल यानी वो दीवार जो अपने में भगवान शिव से जुड़े हुए अलग अलग प्रसंगों को समेटे हुए है। भगवान शिव से जुड़े हुए प्रसंगों को इन दीवारों पर उकेरा गया है और ये पत्थरों पे की गई जो नक्काशी है, इसीलिए इस 900 मीटर लंबी म्यूरल वॉल को इस पूरे महाकाल कॉरिडोर के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक माना जा रहा है। करीब करीब 30 फीट ऊंची और 900 मीटर लंबी ये दीवार पत्थर से बनी हुई है। राजस्थान के पत्थरों से, ये जो बंसी पहाड़पुर इलाका है वहां के ये पत्थर हैं, उन पे ये म्यूरल वॉल बनाई गई है। और इसमें ना केवल भगवान शिव से जुड़े हुए प्रसंगों को 54 अलग अलग भित्ति चित्रों के जरिए दर्शाया गया है, उकेरा गया है, बल्कि लोग इसके बारे में जान सके आखिरकार जिस पत्थर पे ये आकृतियां उकेरी गई हैं उसकी कहानी क्या है उसके पीछे की। तो उस कहानी को बताने के लिए नीचे श्लोक भी लिखे गए हैं और उन श्लोक के जरिए लोग उस चित्र के बारे में, उस भित्ति चित्र के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। ये जो दीवार है, ये इस कॉरिडोर के शुरू होने से लेकर अंत तक आपको दिख जाएगी। जैसे कि अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दीवार यहाँ से होकर के जा रही है और यहाँ पे लोग लंबे समय तक बैठ भी सके, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है, ताकि बैठ करके वो यहाँ पे थोड़ी सी थकान को दूर कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे करीब 1 किलोमीटर तक उन्हें पैदल चलना होगा और जो पैदल चलने में असमर्थ है उनके लिए यहाँ पे ई कार्ट की व्यवस्था रहेगी। करीब 11 ई कार्ट रहेंगी, जिसको बुक कर भक्तगण, श्रद्धालु महाकाल भगवान के दरबार यानी दर्शनों के लिए मंदिर के अंदर तक जा सकेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, एक और ऐसी खासियत है इस कॉरिडोर की जो बेहद कम लोगों को पता है। देखिए, ये पूरा कॉरिडोर पे अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण के लिए भी ये ज्यादा नुकसानदेह ना हो, इसीलिए इस पूरे कॉरिडोर को ग्रीन कवर भी दिया गया है। अब ग्रीन कवर के लिए ऐसे पौधों को चुना गया जो कहीं ना कहीं भगवान शिव के प्रिय हैं। और अगर इस पूरे कॉरिडोर में आप देखें तो जिन पौधों को लगाया गया है उसमें बड़ी संख्या में ऐसे पौधे हैं जिसमें कैलाशपति है, शमी है, रुद्राक्ष है, सप्तपर्णी है, गुलर के पौधे हैं। इन तमाम पौधों को जगह दी गई है यहाँ पर जो भगवान शिव के प्रिय हैं। वट वृक्ष हैं और जहाँ पे भगवान शिव की पूजा होती है तो उन पौधों को लगाया जाता है। तो ऐसे में जो बेलपत्र होते हैं उन पौधों को भी इस पूरे महाकाल कॉरिडोर में बड़ी संख्या में लगाया गया है। कोशिश यही है कि जो लोग इस कॉरिडोर में प्रवेश करें और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए महाकाल मंदिर की ओर बढ़ें, तो वो खुद को, अपने आप को भगवान शिव के बेहद करीब भी महसूस कर सकें। महाकाल कॉरिडोर का सबसे ऊंचा हिस्सा होगा 54 फीट ऊंचा ये शिव स्तंभ। अब इस शिव स्तंभ की खासियत हम आपको बताते हैं। दरअसल ये शिव स्तंभ जो है, ये भगवान भोलेनाथ की जो पसंदीदा चीजें हैं, यानी भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल, उनके हाथ में डमरू, उसे दर्शाते हुए उनकी अलग अलग मुद्राओं को, यानी भगवान अगर नृत्य मुद्रा में है, नटराज जो उनका स्वरूप है, तो उसके साथ उस धनु जो उनका डमरू है उसे उकेरा गया है। इस शिव स्तंभ की सबसे ऊपर भगवान शिव के पंचमुखी अवतार को दिखाया गया है, यानी 5 मुखौटे वाले उनका जो तस्वीर, जो दृश्य है, स्वरूप है, उसे इस
शिव स्तंभ के सबसे ऊपरी हिस्से में उकेरा गया है। उसके नीचे इस शिव स्तंभ के जो 4 अलग अलग हिस्से हैं उनमें भगवान शिव की 4 अलग अलग जो प्रिय चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उन्हें दर्शाया गया है। देखिए हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तरफ त्रिशूल है तो दूसरी तरफ डमरू है। त्रिशूल यानी भगवान शिव का जो गुस्सेल स्वभाव है, तांडव स्वरूप है, उसे दिखाते हुए है। तो वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव का ही नटराज स्वरूप है जिसमें वो नृत्य कर रहे हैं, तो उसमें डमरू दर्शाया गया है, डमरू उकेरा गया है। अब आपको बताएं कि इस विजय स्तंभ के आसपास सप्त ऋषियों की म्यूरल्स तैयार की गई हैं। सप्त ऋषि यानी वो ऋषि जिन्होंने भगवान शिव से सबसे पहले दीक्षा ली थी। आप तस्वीरों में अगर देखें तो ये सप्त ऋषि इस शिव स्तंभ के चारों तरफ आपको दिख जाएंगे। हर सप्त ऋषि की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा के नीचे 4 म्यूरल्स हैं, यानी उनसे जुड़ी हुई कहानियों को म्यूरल्स के जरिए, भित्ति चित्रों के जरिए इन पत्थरों पर उकेरा गया है। इस तरह कुल मिलाकर के 28 जो कहानियां हैं अलग अलग इन ऋषियों से जुड़ी हुई, वो इन म्यूरल्स पे रहेगी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे ये जो हिस्सा है ये केवल वास्तु का ही एक अद्भुत नमूना नहीं है, कलाकारी जो है, नक्काशी जो है, उसका ही नमूना नहीं है अद्भुत, बल्कि हम आपको बता दें कि यहां पर तकनीक का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ये जो भित्ति चित्र हैं, भगवान शिव से जुड़ी हुई कहानियां हैं, वो केवल लोग यहां पर इन नक्काशियों के जरिए देख नहीं सकते, बल्कि यदि उन्हें इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो हर प्रतिमा के नीचे, हर मूर्ति के नीचे एक बारकोड लगाया जाएगा और उस बारकोड को स्कैन करने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो भगवान शिव से जुड़ी हुई कहानियां, यानी उस जो संबंधित मूर्ति है उससे जुड़ी हुई कहानियों को वो पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे, उसको वीडियो के जरिए देख सकेंगे, ऑडियो के जरिए सुन सकेंगे। तो ये प्रयोग पहली बार किसी धार्मिक स्थान पर होने जा रहा है और महाकाल कॉरिडोर में ये प्रयोग अपने आप में वाकई एक तरीके से बेजोड़ या कहे कि एक ऐसा अद्भुत गठजोड़ होने जा रहा है जहां पे एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ तकनीक का बेजोड़ संगम भी रहेगा। महाकाल कॉरिडोर में यदि लोग आएंगे तो इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि जहां वो एक तरफ भगवान शिव से जुड़े हुए प्रसंगों को देख सकेंगे, धार्मिकता के पूरे रंग में रहेंगे, तो वहीं फुर्सत के कुछ पल भी वो प्रकृति के बीच बिता सके। भगवान महाकाल के ठीक पीछे स्थित है उज्जैन में सप्त सागरों में से एक रुद्र सागर। इसका अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। दरअसल उज्जैन एक प्राचीन शहर है, विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक उज्जैन, जिसको पहले उज्जैन नगरी के नाम से जाना जाता था, उज्जैनी कहा जाता था, अवंतिका इसका पुराना नाम होता था। राजा विक्रमादित्य जैसे राजाओं ने यहाँ पे राज किया है। राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन इसे कहा जाता है। इसी उज्जैन में सप्त सागर हुआ करते थे जिनका बेहद महत्व होता था। लेकिन समय के साथ साथ इन सप्त सागरों ने दम तोड़ दिया, अतिक्रमण की बात कहें या फिर रखरखाव की कमी। लेकिन अब जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये महाकाल मंदिर के ठीक पीछे स्थित रुद्र सागर है। रुद्र सागर को अगर आप देखें तो पुनर्जीवित किया गया है। पुनर्जीवित करते हुए अब इसे एक बेहद साफ सुथरी झील का रूप दे दिया गया है, जो कि इस महाकाल कॉरिडोर का एक बेहद अहम हिस्सा होने जा रहा है। इसी रुद्र सागर के किनारे बैठकर लोग सुकून के कुछ पल प्रकृति के बीच में बिता सकेंगे। यहाँ पर फव्वारे चलेंगे, रंग बिरंगी रोशनियां होंगी। आगे आने वाले समय में जब इस महाकाल कॉरिडोर का दूसरा चरण पूरा होगा तो यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस तरीके से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है या बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में, भोपाल जैसे शहरों में लेक फ्रंट है, उसी की तर्ज पर ये एक लेक फ्रंट तैयार किया गया है महाकाल कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच। लोग यहाँ बैठ के झील को निहार सकेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे ये आप पूरा एक बड़ा हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो करीब 200 की संख्या में यहाँ कुर्सियां लगाई जाएंगी, टेबल्स लगाई जाएंगी जहां पे वो बैठ सकेंगे और अपनी थकान दूर कर सकेंगे। आपको बता दें कि ये जो रुद्र सागर है ये इसलिए धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी रुद्र सागर का जल माना जाता है कि महाकाल मंदिर के बीचों बीच जो कोटि तीर्थ कुंड बना हुआ है, इस रुद्र सागर का जल उस कुंड में जाकर के मिलता है और कोटि तीर्थ कुंड का जल ही
भगवान शिव यानी बाबा महाकाल के अभिषेक के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए, उनके शिवलिंग पे जल अर्पण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यदि देखा जाए तो जहां एक तरफ इस महाकाल कॉरिडोर में धर्म का पूरी तरीके से इस्तेमाल हुआ है, तो धर्म के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इस जगह पे प्रकृति की खूबसूरती को भी लोग बैठ करके निहार सकें। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये 750 करोड़ की लागत से बना हुआ पूरा कॉरिडोर होगा। पहले चरण जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करने जा रहे हैं, उसकी लागत करीब 350 करोड़ रुपए है। करीब करीब देखा जाए तो 45 हेक्टेयर का ये पूरा इलाका होगा इस पूरे कॉरिडोर का। 600 सीसीटीवी कैमरे इस पूरी कॉरिडोर में लगाए जाएंगे ताकि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहां पे रहे।